और आपको सीधे ले चलते उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे, सुन के जा रहा है। बहनों और भाइयों, अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है बुंदेलखंड के अंदर। हर घर नल की योजना, शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी यानी औद्योगिक शहर अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के अंदर मैंने पिछली बार कहा था कि पहले हमारा यहां बुंदेलखंड का युवा प्लान करता था। माता और बहनों की पूरी जिंदगी पानी ढोने में व्यतीत हो जाता था। वो बेचारी मिट्टी के घड़े में पानी ढोते ढोते पूरा जीवन व्यतीत कर लेती थी, और कभी दुर्भाग्य से कोई ठोकर लग करके मिट्टी का घड़ा फूट जाता था, वो अपनी किस्मत के लिए रोती थी। ये बुंदेलखंड की त्रासदी थी। ऐसा नहीं कि आपके पास जल संसाधन न रहा हो, का प्रतीक कोई बन रहा है तो हमारा बुंदेलखंड बन रहा है, झांसी बन रहा है, ललितपुर बन रहा है। अब तो यहां पर विकास की योजनाएं, वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आज आप देख रहे होंगे, कभी अर्जुन सहायक परियोजना कई दशकों से लंबित थी, आज पूरी हो गई। रतौली बांध, बावनी बांध, कसनौदा बांध, मझगावा और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाओं ने आज बुंदेलखंड के अन्नदाता किसानों की किस्मत को बदला है। कई गुना आमदनी हमारा अन्नदाता किसान अब कमा रहा है। याद करना, जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं, बहन और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास ही हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगा, और उस विकास का भाग समाज के प्रत्येक तबके को बनाना पड़ेगा। हर नौजवान को, हर अन्नदाता किसान को, हर कारीगर को, हर हस्तशिल्पी को और हर व्यापारी को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। हर बेटी को जोड़ना पड़ेगा, हर बहन को विकास की योजना के साथ जोड़ना पड़ेगा। तब कई गुना विकास होगा, तब किस्मत बदलेगी, तब समृद्धि आपके घर में आएगी, आपके जनपद में आएगी। और यही तो डबल इंजन सरकार ने किया। यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने यही किया। आप सोचो, आज ही हम 1,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का यहां लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1,500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को जो सौगात आज अकेले ललितपुर को मिल रही है, इसमें बल्क ड्रग पार्क नहीं है जो फार्मा पार्क हम बनाने जा रहे हैं, उसको नहीं जोड़ा है। मेडिकल कॉलेज का भी हम एक और बार भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। प्रारंभ हमने किया है, लेकिन वहां का निरीक्षण करके, वहां के छात्रों के साथ संवाद बनाते हुए, और मुझे ये भी देखना है कि ललितपुर के लोग कितना लाभ ले रहे हैं इस योजना के माध्यम से, इन सभी पर कार्य करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तमाम सिंचाई की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, लेकिन जो भी योजनाओं का आज हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं 1,500 करोड़ रुपए अकेले एक बार में समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार थी, चारों बार मिलाकर के उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए आपके यहां को नहीं दिया होगा, ललितपुर को नहीं दिया होगा। कांग्रेस ने 5 दशक तक शासन किया, 1,500 करोड़ रुपए उन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि उनमें विकास की सोच नहीं थी।
हमारे लिए जब कोई विकास की बात करता है तो हम कहते हैं भाई देखो, प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे लिए परिवार के समान है, परिवार के रूप में है। उसका विकास करना, उसकी सुरक्षा देना, उनके सम्मान की रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। अपने उस दायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सेफई ही परिवार था। सेफई के बाहर निकल ही नहीं सकते थे, सेफई के बाहर वो निकल ही नहीं सकते थे। कांग्रेस के लिए दिल्ली का परिवार ही वही परिवारी देश था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। बहनों और भाइयों, ये संकुचित सोच ही का परिणाम था। इन्होंने हर जिले में एक एक माफिया दे दिए थे। ये माफिया इनके ताल्लुकदार के रूप में काम करते थे, इनके लिए अवैध वसूली करते थे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालते थे, अवैध खनन करते थे, वनों का अवैध कटान करते थे, गौ तस्करी करते थे, प्रदेश को बंजर बनाते थे। बीमारू राज्य के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश को पहचान दी थी। बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। यहां की बहन बेटियों को इन्होंने कष्ट दिया, नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली। आज मैं कह सकता हूं, हम कोई नौकरी निकालते हैं, विज्ञापन निकाल